हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 85 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? Who among the following is the leader of the majority party in the Lok Sabha? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है प्रधानमंत्री, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेंजीन का सही सूत्र क्या है? इसका आंसर करिए। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं C6H6, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आंसर करिए। वेयर इज द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं ओडिशा, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने अमेजन के संस्थापक कौन है जी? इसका आंसर करिए। हु इज द अमेजन फाउंडर? तो अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। ऑप्शन सी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश? हाँ जी, आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं एक, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोढेरा सन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है गुजरात, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन केरला? तो देखिए, यहां पर जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं वेम्बनाड झील, उन सभी का आंसर करेक्ट है। वेम्बनाड झील कहां पर है? तो केरल में है। साथ में कोलेरू झील का भी पता होना चाहिए। ये वाली झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। और हुसैन सागर झील आपकी तेलंगाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है आपके लीवर में। ऑप्शन ए जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? आंसर करिए जल्दी से। हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमंस? मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। ऑप्शन बी सबका करेक्ट आंसर है ना? क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? आंसर मैच करिएगा। जो भी यहां पर ऑप्शन
सी को आंसर दे रहे हैं अनंत शयनम अयंगर, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी से आंसर करिएगा, पूरे की पूरे 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। लगातार सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, लोकसभा के प्रति। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम सरपंच? तो देखिएगा, किसी भी गांव का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी ही चाहिए। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ऑप्शन सी। क्या सभी ने आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा जो भी आंसर दे रहे हैं। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मद्रास होम रूल लीग? तो देखिए, हम बात करेंगे मद्रास की, तो मद्रास में जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और देखिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम भी होम रूल से जुड़ा हुआ है। तो जो पुणे है, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। असम की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ असम? असम की कैपिटल का नाम क्या है? ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं दिसपुर, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नॉन? भारत के पूर्वी तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 5.5 घंटे का अंतर है जी। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? ये वाला प्रश्न हम अपनी क्लास में भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो आपको यह प्रश्न आना चाहिए। जुलाई 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? वेयर इज आमेर फोर्ट लोकेटेड? बताइए जल्दी से, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? आप सभी की डिमांड पर हमने अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है अग्निवीर के लिए, जिसमें आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर ऐप का लिंक मिल जाएगा, शुभम ई क्लासेस, या फिर आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस।
वहां जाइएगा, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और हमने ये पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसको जरूर परचेस करिएगा। जिनका एग्जाम 13 नवंबर को है उनके लिए खास तौर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है आपको जितने ज्यादा हो सके उतने मॉडल टेस्ट पेपर लगाने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में स्कोर भी बढ़ सके और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो सके। राइट, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, हमारे टेस्ट को परचेस करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। इस टेस्ट सीरीज में जो मैंने आपको लेवल दिया है बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा लेवल रहेगा। और अगर आप सभी को कोई हेल्प चाहिए या फिर आप सभी को हेल्पलाइन नंबर चाहिए मुझसे बात करने के लिए, तो नंबर नोट करिएगा 75 664 101। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, ऐप के रिगार्डिंग, हमारे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो उसको तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी आंसर करिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ब्राजील। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, आपके सामने है, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? ऑरेंज कलर इज कैरेट इज ड्यू टू? गाजर में नारंगी रंग होने का कारण क्या है? तो कैरोटीन है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। गाजर में नारंगी रंग होने का क्या कारण है? तो कैरोटीन है। लाइकोपिन क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, सरस्वती नदी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंसा? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? गद्दाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है सरदार बलदेव सिंह, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है? द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड दीवान निगारा? क्या आंसर करोगे? जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मलेशिया, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट आंसर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इसको शॉर्ट में हम नीरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ जो है आपका नागपुर में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? डायबिटीज डिसीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन?
मधुमेह रोग जो है यह पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी। क्या सभी ने आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर करिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 1919। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 32 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। ग्रेनाइट शेल का रूपांतरण किस में होता है? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक इनटू? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा नीस। ग्रेनाइट शेल का रूपांतरण नीस में होता है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी इक्वाडोर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? बताइए जी क्वेश्चन का आंसर। इन हुज टाइम द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919? ऑप्शन डी। क्या सभी आंसर दे रहे हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड अकबर इस्टेब्लिश्ड द इबादत खाना? अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 1575 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। 37 नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह भी प्रश्न आपको पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन एस्टीमेट्स कमिटी? तो देखिए प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और जिनकी संख्या होती है 30। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब रहेगा आपका यहाँ पे आम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उन्हें सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? हु हैड यूनिफाइड जर्मनी? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? बिस्मार्क। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है? हु वाज आल्सो नॉन एज मैन ऑफ डेस्टिनी?
राजा राम मोहन राय, नेपोलियन बोनापार्ट, लियोनार्डो दा विंची या फिर कार्ल मार्क्स। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? सिंपल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और देखिएगा, अभी तक आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है तो उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिए। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गिद्दा और भांगड़ा जो है यह पंजाब के नृत्य हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड एट। आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं न्यूयॉर्क, उनका आंसर करेक्ट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपकी न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए सामने स्क्रीन पर। डायट किसी देश की संसद का नाम है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। डायट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? डायट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, जापान। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? देश की संसद के नाम, ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है? विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्रासेस? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन आपका बी यहां पे करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मोनाजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? मोनाजाइट डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जल्दी से आंसर करिएगा। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, विटामिन। यहां पर माफी चाहेंगे, जो है टोकोफेरॉल, यहां पे चारों की चारों ऑप्शन रॉन्ग है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, विटामिन ई। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक्विनॉल है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की है? विच ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने। यहां पर आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, लास्ट के 50 प्रश्न आपके बचते हैं। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? विच इनर्ट गैस इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? बताइए जल्दी से। तो देखिए, स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है जिनॉन को। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न। सोडियम मेटल इज केप्ट इन वाटर।
सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, चिली सॉल्टपीटर का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्टपीटर? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किसे आशा धातु भी कहते हैं? विच इज ऑल्सो नॉन एज मेटल ऑफ होप। आशा धातु बोला जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने सही आंसर किया है? 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार इज एन और ऑफ विच मेटल? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, पारा यानी कि मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 56, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? विच इज ऑल्सो नॉन एज सॉफ्ट कोल। किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, बिटुमिनस कोयला। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 57, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जल। जल जो है ये तीनों भौतिक अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस में हो सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? यहां पे जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं हेनरी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड अ मोटर बोट। बिल्कुल आपका यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, टेकोमीटर। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 60, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? बताइए। सोलर सेल्स कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू। तो ये करते हैं सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 61 नंबर प्रश्न, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बताइए जल्दी से। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच किंगडम। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, हर्यक वंश। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 61, 62 नंबर प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बताइए जल्दी से। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम। तो ये मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हमारे द्वारा भी कई बार करवाया गया है। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? हैदराबाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? जल्दी से बताइए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल कब किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 1976।
क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन जो भी सी को दे रहे हैं, बी आर अंबेडकर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला पास इज लोकेटेड इन। नाथुला दर्रा कहां स्थित है? इसका आंसर करिए। तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है सिक्किम, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है जी। 67 नंबर प्रश्न। भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? विच ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 68। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज बर्मा? जल्दी से बताइए जी, क्या आंसर करेंगे आप सभी? भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? हु वन द फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, इंडिया के द्वारा जीता गया। आप सभी की डिमांड पर हमने अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है अग्निवीर के लिए, जिसमें आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर ऐप का लिंक मिल जाएगा, शुभम ई क्लासेस, या फिर आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। वहां जाइएगा, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और हमने ये पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसको जरूर परचेस करिएगा। जिनका एग्जाम 13 नवंबर को है उनके लिए खास तौर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है आपको जितने ज्यादा हो सके उतने मॉडल टेस्ट पेपर लगाने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में स्कोर भी बढ़ सके और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो सके। राइट, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, हमारे टेस्ट को परचेस करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। इस टेस्ट सीरीज में जो मैंने आपको लेवल दिया है बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा लेवल रहेगा। और अगर आप सभी को कोई हेल्प चाहिए या फिर आप सभी को हेल्पलाइन नंबर चाहिए मुझसे बात करने के लिए, तो नंबर नोट करिएगा 75 664 101। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, ऐप के रिगार्डिंग, हमारे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो उसको तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी से। आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, लॉन टेनिस, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? क्या आंसर करोगे? हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72। कर्मभूमि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कर्मभूमि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? और देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं, वहां पर हमारा ये सेशन जरूर शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आप किसी भी आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, हमारा ये चैनल आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। कर्मभूमि जो है यह मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप सभी को पता है ना, ब्रुसेल्स में है।
और यहाँ पर जो मुद्रा है इसको यूरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 74 देखिए, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? हैदराबाद इज फेमस फॉर इट्स म्यूजियम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट म्यूजियम? तो देखिए, सलारजंग संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंगारू किस देश का प्रतीक है? कंगारू इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री? तो कंगारू जो है यह ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, कोशिकाओं के अध्ययन को भी डैश कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सेल्स इज आल्सो कॉल्ड। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, साइटोलॉजी। देखिए, हिस्टोलॉजी भी पता होना चाहिए, उत्तकों का अध्ययन है। माइकोलॉजी पता होना चाहिए, कवकों का अध्ययन है। और फाइकोलॉजी जो है यह शैवालों से संबंधित अध्ययन है। 77, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करो जल्दी से। व्हाट इज द फीमेल गैमेटिक कॉल्ड? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अंडाणु। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 78 है जी सामने, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, जाइलम। और पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 सामने स्क्रीन पर, भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र की खोज की थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जगदीश चंद्र बसु। और देखिएगा, उस यंत्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क का है कि पौधों की वृद्धि को किस यंत्र से मापा जाता है, उसका जो है यंत्र का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, यदि किसी घोल का पीएच मान 7 है तो वह होता है? सबसे सिंपल है जी, आंसर कर दीजिए जल्दी से। यदि किसी घोल का पीएच मान 7 है तो वह जो है उदासीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, लास्ट के टोटल 18 प्रश्न बचते हैं, जल्दी से आंसर करिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 83, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? बाय विच प्रोसेस आयरन एंड मैग्नीज आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन फील्ड? तो देखिए, सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ओजोन क्षेत्र के लिए जो प्रदूषण है उसमें जिम्मेदार है। और अब जो सीएफसी जो है इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। पहले ये जो गैस है आपके फ्रिज में, आपके एसी वगैरह में पाई जाती थी, परंतु अब इसको चेंज कर दिया गया है। सीएफसी का जो उत्पादन है वो बंद हो चुका है। 85 नंबर क्वेश्चन, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, सल्फर।
86 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज हाइड्रोजन बम बेस्ड? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने स्क्रीन पर, किसे अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? करवाया गया प्रश्न है जी। विच एसिड इज नॉन एज द किंग ऑफ एसिड्स? तो अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला होता है H2SO4, ये भी ध्यान रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, पोटेशियम। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है ना। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, टैंक में भरा पानी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? द वाटर फील्ड इन द टैंक अपीयर्स लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ, व्हाट इज द रीजन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताइए जल्दी से क्या आंसर है इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सॉल्ट वाटर। लवण जल जो है यह विद्युत का चालक होता है। तो यहां पे आपके 90 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। लास्ट के 10 प्रश्न बचते हैं, जल्दी से आंसर करिए। हृदय की बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज कॉल्ड? नेफ्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। हृदय से संबंधित बीमारी के अध्ययन को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेफ्रोलॉजी ध्यान रखिएगा, किडनी से संबंधित बीमारी के अध्ययन को कहते हैं। 92, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यका डायनेस्टी? बिंबिसार, अशोक, खारवेल, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जी? नागदशक। ऑप्शन आपका डी यहां पे राइट है। 93 देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? बेसबॉल, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, टेबल टेनिस। 94 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध बाल श्रम के निषेध से है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, अनुच्छेद 24। देखिएगा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या जल के बहाव की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्यूसेक जल के बहाव की इकाई है। चलिएगा 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई? सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। 97, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां स्थित है? वेयर इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड? बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी इसका। क्वेश्चन नंबर 98 सामने,
1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक्स टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 4 मिनट। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन। बर्फ से जल बनना कैसा परिवर्तन है? व्हाट इज द चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर? आंसर जल्दी से करिए। बर्फ से जल बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 100 प्रश्न जीके और साइंस के मिक्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा इन 100 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, हमारे पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।